इन्वर्स ऑफ आर 2/2 मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर है 2/2 यानी 2 है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो फिर हम कहते हैं कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास एक और मैट्रिक्स बी जिसका आर्डर 2/2 हो, वो उसका इन्वर्स होगा। और ए और बी का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल में इसका आंसर आता है। उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आर्डर भी 2/2 होता है, और 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये उसके एलिमेंट्स हैं। और बी को अगर ए से मल्टीप्लाई करें तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो इस सूरत में ये बी को हम कहते हैं कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट दोनों तरफ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो हम कहते हैं कि बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, यानी बी को हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स। अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं एक फार्मूला कि ए इन्वर्स को किस तरह निकालेंगे। कोई तरीक़ेकार होना चाहिए, तो उसके लिए फार्मूला हमने डिवाइस करना है। अगर हमारे पास है एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है ऑफ आर्डर 2, तो हमने प्रूफ करना है कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्रूफ करते हैं। ए हमने एक मैट्रिक्स सपोज कर लिया ए बी सी डी, और ए इन्वर्स हमने सपोज कर लिया उसके लिए पी क्यू आर एस, यानी ए एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसका इन्वर्स हमारे पास नहीं है। इन्वर्स हमने सपोज कर लिया कि वो एक मैट्रिक्स है जिसमें पी क्यू आर एस एलिमेंट्स हैं। अब ए का डिटर्मिनेंट अगर हम देखें तो वो डिटर्मिनेंट आता है ए डी माइनस बी सी। अब हमने ये अभी पिछले टॉपिक में ये कहा कि अगर ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करे, यानी उसके अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई करे, तो आंसर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ए हमारे पास है ए बी सी डी, और ए इन्वर्स हमने सपोज किया है पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस ए इन्वर्स की जगह लिख दिया, ए की जगह पे ये लिख दिया ए बी सी डी, और ए इन्वर्स की जगह पे पी क्यू आर एस। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ गया। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिख दिया, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो जो आ गया यहाँ पे लिख दिया, और इज इक्वल टू ये नीचे आ गया 1 0 0 1। अब ये दो मैट्रिसेस हैं। हमने कहा था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में कि दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगी कि जब उनका आर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। तो आर्डर तो ये है 2/2 मैट्रिक्स, ये भी 2/2 मैट्रिक्स, और है बराबर, यानी इक्वल है, उन्होंने बताया हुआ है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। तो ये ए पी प्लस बी आर 1 के बराबर, और ए क्यू प्लस बी एस जो है ना 0 के बराबर, इस तरह सी पी प्लस डी आर 0 के बराबर, और सी क्यू प्लस डी एस 1 के बराबर। तो इस तरह हमारे पास 4 इक्वेशनें आ जाती हैं। इन इक्वेशनों को हमने सॉल्व करना है, और जो इन्वर्स में है, इन्वर्स को हमने सपोज किया है पी क्यू और आर एस। तो ये पी क्यू आर एस की वैल्यूज़ जो हमारे पास नहीं है ये मालूम करनी है, और वो इधर डाल के तो हमारे पास इन्वर्स मैट्रिक्स आ जाएगी। तो सबसे पहले ये जो है ना फर्स्ट एलिमेंट ये वाला जो है A11 है, ये A11 यहाँ पे जो है उसके बराबर कर लेते हैं। तो ए पी प्लस बी आर 1 के बराबर, इसी तरह सी पी प्लस डी आर 0 के बराबर, और ए क्यू प्लस बी एस जो है वो 0 के बराबर, और सी क्यू प्लस डी एस 1 के बराबर। तो ये 4 इक्वेशनें हमारे पास आ जाती हैं।
अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से एस की वैल्यू निकालते हैं जो कि ये आती है, इसको इस इक्वेशन में एस की जगह पे डाल देते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस बी या बी डिवाइडेड बाय बी सी माइनस ए डी। ठीक है, लेकिन हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना ए डी माइनस बी सी है, तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं और वो बी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस बी हो जाता है और ये आर्डर चेंज हो जाता है, तो ए डी माइनस बी सी हो जाता है। जो प्लस है माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, तो ये बन जाता है। तो माइनस बी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, ये क्यू की वैल्यू आ गई। इस क्यू की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं क्यू की जगह पे, तो यहाँ पे तो कटिंग हो जाती है और हमारे पास एस की वैल्यू ए डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी आ जाती है और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो ये एस की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। अब इसमें आ जाए तो आर की वैल्यू इसमें से निकाल लेते हैं इस वाली इक्वेशन से और इसको डाल लेते हैं इस इक्वेशन में आर की जगह पे। जब आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पी की वैल्यू आ जाती है डी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी और यहाँ पे आर जो है ना वो हम हमारे पास ये है, तो पी की जगह पे इसमें ये वैल्यू डाल देते हैं, कटिंग हो जाती है और हमारे पास आंसर आ जाते हैं माइनस सी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। अब इन सब वैल्यूज़ को यहाँ पे रख लेते हैं। पी की वैल्यू ये है, लेकिन ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो ये लगा लिया हमने, तो डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यू की वैल्यू ये है, तो इसकी जगह पे ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसकी जगह पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लगा लेते हैं। आर की वैल्यू ये है और ये हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर एस की वैल्यू है ए डिवाइडेड बाय दिस, लेकिन ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इन सब की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास पी क्यू आर एस। ए इनवर्स हमारे पास एक मैट्रिक्स थी पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस की वैल्यूज़ लगा दी। ये हमारे पास इन सब में से 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। बाकी क्या रह जाता है, डी माइनस बी और यहाँ पे माइनस सी और ए। तो ए इनवर्स हमारे पास इस तरह बन जाता है। वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डी माइनस बी माइनस सी और ए हमारे पास बेसिकली है ए बी सी डी। अगर इसका हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए, तो हमने पीछे किया हुआ था कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा कि हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में तब्दील कर दें, जगह तब्दील कर दें, और जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स है तो उनके साइन चेंज कर ले, तो ये एडजॉइंट है। तो ये बिल्कुल यही चीज़ है, तो हम इसको लिख लेते हैं फिर आगे 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह ये प्रूव हो जाता है कि ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
थैंक यू।